नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं हरिवंश सिंह आप सभी को सादर यथोचित अभिवादन करता हूं। आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी से बार बार निवेदन करता हूं, लेकिन आप सभी निवेदन को स्वीकार कम कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि प्रयास मेरा कुछ सकारात्मक है तो मेरे इस चैनल को थोड़ा सा आप सब्सक्राइब करें और कराएँ, शेयर करें, लाइक कमेंट भी करें। इस वीडियो में जितने भी वीडियो पढ़ें उसको देखें और आप विचार करें, मंथन करें कि प्रयास करके आपको कंटेंट दिया जा रहा है या कहीं से उठा के हूबहू दे दिया जा रहा है। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, पूरा दावा करता हूं कि मेरा जो कंटेंट है 3 से 4 घंटे के परिश्रम का कंटेंट है। इतना आप जानिए। आपको 15 से 20 मिनट में भी, अधिकतम 15 मिनट में कोशिश करूंगा कि एक बार पुनः आज मैं EBS 100 सुपरफास्ट का आपके पास कंटेंट लेकर आया हूं। महत्वपूर्ण कंटेंट है। आपको ये टेट, सीटेट, सुपर टेट सभी परीक्षाओं में उपयोगी है, अन्य परीक्षाओं में भी उपयोगी है। जो हमारे बच्चे सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता की तैयारियाँ करते हैं या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सामान्य तैयारियाँ करते हैं, उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। चलिए आपको लिए चलते हैं कंटेंट की तरफ। अब आप देखेंगे कि मानव का प्रथम पालतू पशु है कुत्ता। मानव द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम धातु तांबा। पहिए का आविष्कार किया आदि मानव ने। आदिवासियों का निवास स्थान जंगल। आदिवासियों को जंगल पर हक क्या दिलाता है? जंगल अधिकार कानून 2007 दिलाता है। सरकार ने वन रक्षा हेतु योजना शुरू की, किस नाम से? सामाजिक वानिकी नाम से। लकड़ी, पानी और बयार, ये हैं जंगल के उपकार। ये नारा है चिपको का। चिपको आंदोलन जो हुआ था उसका नारा है ये। चिपको आंदोलन की शुरुआत की सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन किस इलाके में हुआ? पहाड़ी इलाके में हुआ। वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई? 1950 ईस्वी में हुई। वन महोत्सव की शुरुआत कराया किसने? श्री KM मुंशी ने कराया। शादी के अवसर पर पेड़ कहाँ लगाते हैं? गढ़वाल क्षेत्र में लगाते हैं। शादी के अवसर पर पेड़ों का लगाना है क्या है? मैती आंदोलन कहलाता है। शादी के बाद पेड़ किसकी याद में लगाते हैं? मायके की याद में बेटियां लगाती हैं जब ससुराल जाती हैं वहाँ। चंडी प्रसाद भट्ट किस आंदोलन से जुड़े हैं? चिपको आंदोलन से। तो ये पहला पेज आपका पूरा हुआ। अगले पेज की तरफ चलते हैं। दूसरा पेज, क्वेश्चन नंबर 16। तापमान कम होने से जीवाणु, यहाँ ये आपका रिक्त स्थान है, इस जगह पे क्या आएगा आपको डालना है? तापमान कम होने से जीवाणु पनपते नहीं। धूप में भोज्य पदार्थों को सुखाना क्या है? निर्जलीकरण कहलाता है। भोज्य सामग्री को फ्रिज में रखना, रेफ्रिजरेटर में रखना क्या कहलाता है? प्रशीतन कहलाता है। दूध को गर्म करके तुरंत ठंडा करना, दूध को गर्म करके तुरंत ठंडा करना क्या है? पाश्चुरीकरण है। पाश्चुरीकरण में दूध को किस ताप पर गर्म करते हैं? 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। पाश्चुरीकरण में दूध को किस ताप पर ठंडा करते हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करते हैं। अन्नदाता किसे कहा गया है? किसान को। तरबूज, खरबूज, बाजरा किस मिट्टी में उगते हैं? बलुई मिट्टी में उगते हैं। गेहूं, चना, मटर, धान किस मिट्टी में उगते हैं? चिकनी मिट्टी में उगते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसल के वर्ग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? खरीफ, रबी, जायद। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। मूंग, उड़द, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी फसल कौन सी है? ये रबी की फसल है। अरहर, राई, सरसों, आलू फसल है कौन सी? ये रबी की फसल है। सब्जियां, ककड़ी, खरबूज, तरबूज कौन सी फसल है? ये जायद की फसल है। तो ये आपका पेज 2 गया। उसके बाद अगला 3 पे आ गए हम। उन्नतशील बीज किस बीज से तैयार होते हैं? वैज्ञानिक बीज से तैयार होते हैं। वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोते हैं? खरीफ की फसल बोते हैं। शीत ऋतु में कौन सी फसल बोते हैं? रबी की फसल बोते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल बोते हैं? जायद की फसल बोते हैं। रहट संबंधित किससे है? सिंचाई से संबंधित है। पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद पानी डाला जाता है, किस पद्धति से? ड्रिप पद्धति से। फल फूल सब्जी की सिंचाई की उपयोगी विधि क्या है? ड्रिप सिंचाई। गेहूँ, मटर की सिंचाई की उत्तम पद्धति है स्प्रिंकलर, जिसको आप छिड़काव पद्धति कहते हैं। छिड़काव पद्धति किस मिट्टी हेतु उपयोगी है? बलुई। ड्रिप संबंधित है टपक सिंचाई से। स्प्रिंकलर संबंधित है सिंचाई पद्धति से। खाद मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, जैविक और रासायनिक। वर्मी कंपोस्ट कौन सी श्रेणी की खाद है? जैविक श्रेणी की खाद है। वर्मी कंपोस्ट किससे तैयार होती है? केचुए से तैयार होती है। DAP का फुल फॉर्म क्या है? डाई अमोनियम फास्फेट। तो इस प्रकार से ये आप आगे 46 प्रश्न पे क्रमांक पे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। भारत के प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया हैं। जिंक सल्फेट कौन सी खाद है? रासायनिक। हरित क्रांति काल अवधि क्या है? 1966 से 77।
इस मामले में कहीं कहीं आपको 1960 से 80 भी मिलेगा। हालांकि मैंने प्रामाणिक जो पुस्तक है, जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, परिषदीय पुस्तकें जो NCERT में दिया गया है, वही मैंने इसमें लिखा है, जो मुझे जानकारी है। हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इस धरती पर अपने भोजन को बनाते हैं कौन? हरे पौधे बनाते हैं। परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी हैं। क्या हैं ये? परपोषी कीटभक्षी हैं सारे। परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी, ये सब परपोषी माने जाते हैं। पौधों के सूक्ष्म रंध्र को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। सूर्य ऊर्जा संग्रहण में पत्तियों की मदद कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है, जो हरी पत्तियाँ होती हैं उनमें पाया जाता है। पत्तियों द्वारा सूर्य प्रकाश में भोजन निर्माण है। क्या है भैया? ये प्रकाश संश्लेषण है। ये फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? इसी प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगला है, पौधे ऑक्सीजन गैस किससे निकालते हैं? पर्णरंध्रों से निकालते हैं। वाष्प के रूप में जल का बाहर निकलना क्या है? वाष्पोत्सर्जन है। आप आ गए 61वें प्रश्न पर। कुकुरमुत्ता क्या है? जिसको मशरूम बोलते हैं आप लोग, ये है मृतोपजीवी है। अमरबेल का पौधा क्या है? परजीवी है। किसकी पत्तियां चपटी 2 भागों में बीच से जुड़ी और नुकीली होती हैं? वीनस फ्लाई ट्रैप है ये। नेपेंथीज को क्या कहते हैं? घटपर्णी पौधा कहते हैं। नेपेंथीज में किसकी कमी रहती है? नाइट्रोजन की कमी रहती है। घटपर्णी पौधे कहाँ पाए जाते हैं? असम, मेघालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। भोजन निर्भरता के आधार पर बनी कड़ी है। कौन सी कड़ी है? खाद्य श्रृंखला की कड़ी है, इसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला। कौवा किस वर्ग में आता है? सर्वाहारी वर्ग में आता है। अधिक वर्षा क्षेत्र में किसके घर होते हैं? बांस के घर होते हैं। 10 से 12 फीट ऊंचाई पर घर किससे बनते हैं? बांस से बनते हैं। बांस से बने घर कहाँ ज़्यादा होते हैं? असम क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं। बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। असम के साथ साथ जो है आप लोग देखेंगे तो बांस के बने जो घर हैं वो मिजोरम, त्रिपुरा और केरल में भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः असम माना गया है, इसलिए असम मैंने लिखा है। बाकी मिजोरम और केरल, त्रिपुरा में भी बांस से बने घर मिलते हैं। बर्फ़ से बने घर को क्या कहते हैं? इग्लू। कम वर्षा वाले क्षेत्र में प्रायः किसके घर होते हैं? मिट्टी के बने घर होते हैं। तैरते हुए घर को क्या कहते हैं? हाउस बोट कहते हैं। साम्पान नामक घर किस देश में? साम्पान, चीन। तो इस प्रकार से अगले क्रम में बढ़े हम। अब आ गए हम 76 पे। ढलवा छतों वाले घर किस क्षेत्र के हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं ऐसे घर। बिना दीवारों के घर किस जंगल में है? अमेजन के जंगल में है। नाव पर बने घरों को चीन में क्या कहते हैं? साम्पान कहा जाता है। आपदा मुख्यतः कितनी तरह की होती है? 2 तरह की होती है। एक होती है प्राकृतिक, एक होती है मानव जनित। वनों में आग लगना कौन सी आपदा है? प्राकृतिक। रासायनिक दुर्घटना कौन सी आपदा है? मानव जनित। रेल दुर्घटना किस प्रकार की आपदा है? मानव जनित। भूस्खलन किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक। भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है? रिक्टर जिसको कहते हैं। प्रदूषण किस प्रकार की आपदा है? मानव जनित। सुदर्शन झील का निर्माण कराया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पुष्यगुप्त ने। पुष्यगुप्त किसके राज्यपाल थे? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया पुष्यगुप्त ने, और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया स्कंदगुप्त ने, सम्राट स्कंदगुप्त ने। सल्तनत काल में बड़ी नहरों का निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने। जल की कमी दूर करने हेतु जरूरी क्या है? पुनर्भरण या जल संचयन जिसे कहते हैं हम, ये है। उसके बाद हम चलते हैं, ये 90 हो गया है। अब हम चलते हैं 91। जल द्वारा घेरी गई जगह को क्या कहते हैं? जल द्वारा घेरी गई जगह को आयतन कहा जाता है। तरल पदार्थ मापन की इकाई क्या है? लीटर है। जल में विलेय पदार्थ कौन है? नमक, चीनी, बेकिंग सोडा। यहाँ पर लिखा मैंने नमक, चीनी, बेकिंग सोडा है, बाकी और सारे भी हैं, आप जान लें थोड़ा सा। जैसे नमक, चीनी हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, दूध हो गया आपका, और उसके बाद शहद हो गया, सिरका हो गया, नींबू का रस हो गया, बेकिंग सोडा हमने बताया ही, ग्लूकोज हो गया, और अल्कोहल, ये सब विलेय पदार्थ हैं जल में। जल में अविलेय पदार्थ कौन है? रेत और चाक का पाउडर, चाक का चूर्ण जो होता है। इसके अलावा कौन होते हैं? मिट्टी, लकड़ी का बुरादा, और आपके प्लास्टिक, पत्थर, सरसों के तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल इत्यादि जो है ये अविलेय पदार्थ कहे जाते हैं। विलेय, अविलेय आप जानते हैं, जो जल में घुल जाए उसको विलेय, जो जल में घुले ना उसको अविलेय। द्रव में किसी पदार्थ के घुलने को कहते हैं विलयन। किसी भी द्रव में घुलने को, उस प्रक्रिया को विलयन कहते हैं। विलेय जिस द्रव में घुलते हैं उस द्रव को क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। लकड़ी का बुरादा जल में क्या है? अविलेय है। फिटकरी जल में है क्या है? विलेय है। मोम जल में अविलेय है। मोम व तारकोल किसमें विलेय हैं? देखिए, मोम किसमें? जल में अविलेय है, लेकिन ये विलेय किसमें है? ये मिट्टी, तेल और पेट्रोल में विलेय है। मोम व तारकोल किसमें विलेय है? मिट्टी, तेल व पेट्रोल में।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पूरी कोशिश की है कि 10 मिनट में आपको ये कंटेंट बहुत ही मजबूती से व्यवस्थित तरीके से दूं। अब आप समझिए कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और प्रयास मेरा ये जारी है कि मैं आपको जितनी भी पाठ्य पुस्तकों की जितनी भी जानकारियां हैं वो सब क्रमबद्ध तरीके से संग्रहित करके सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको उसको दे रहा हूँ। प्रयास मेरा सकारात्मक है, बाकी आप सब जैसा चाहें वैसे इसका लाभ लें। निवेदन इतना ज़रूर है कि मेरी जो श्रृंखला चल रही, श्रृंखला का अगर आप ईमानदारी से अध्ययन करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे और उसके बाद विश्लेषण करेंगे आप, तब आप ये पाएंगे कि हाँ, लगभग 2 से 3 महीने में आप बहुत ही दमदार कंटेंट पाएंगे। और सब विषयों का कंटेंट दूंगा मैं, हर एक विषय की आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ वन लाइनर के रूप में मैं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आपसे निवेदन है कि मेरे इस प्रयास को थोड़ी सी आप गति प्रदान करें, जितना संभव हो सके इसको सब्सक्राइब कराएं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सकारात्मक कमेंट भी आप करें, सुझाव दें, शेयर करें मेरी वीडियो को और अपने इस वीडियो को अपना मानते हुए इसको अपना प्यार दें। धन्यवाद। मैं हरिभक्त सिंह एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।